गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम थर्ड चैप्टर हमारा शुरू करते हैं। 3.1 4 सम हमने कर लिए थे। फिफ्थ सम पे आते हैं और फिफ्थ सम में फार्मूला तो वही लगना है, L इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, L रेडियन में ही होता है, लेंथ रेडियन में होती है, आर रेडियस ये भी लेंथ है, ये भी होता है। वैसे L क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। जो सर्कल होता है ये सेंटर हो गया, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेक्टर। ठीक है, त्रिज्याखंड, हिंदी में त्रिज्याखंड कहते हैं। तो इस त्रिज्याखंड की ये जो आर्क है इसी को हम L लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और ये रेडियस है यहां से यहां, ये सेंटर हो गया ना, यहां पे ये R होती है, और इन दोनों रेडियस के बीच के एंगल को हम थीटा कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है L इक्वल टू आर थीटा। L लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है, तो ये रेडियन में है। R जो है रेडियस होती है, ये भी रेडियन में है। इसका मतलब थीटा कैसा होना चाहिए? रेडियन में ही होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब भी लगाओ तो थीटा को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक, अब हम आते हैं अगले सम पे। अगला सम फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या है? ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हुई? 40/2, हाफ रेडियस की, डायमीटर की हाफ रेडियस। और इसमें क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ कोड। ध्यान देना, लेंथ ऑफ कोड, या आप इसको कार्ड कहोगे, ये क्या होती है? और ये दे कितनी रखी है? 20 सेंटीमीटर। अब समझो, एक सर्कल दे रखा है, उसकी ये जो है ना, इसको तो हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। और अगर इसको सीधा डायरेक्ट मिला दिया जाए, ये क्या होती है? ये कोड होती है, ये 20 दे रखी है, बात को समझना, ये 20 दे रखी है भाई, और साथ में इसकी रेडियस भी 20 आ गई। ये कैसे निकालोगे? यानी कि ये L हमारे पास नहीं है, L हमारे पास ये 20 नहीं है L। ठीक है, L तो कोड है, जबकि होना यहां पे क्या चाहिए था? आर्क होना चाहिए था। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? अब थीटा भी नहीं है, L भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक ही होगी। इस कोड का क्या यूज है? कोड का कोई यूज है? फॉर्मूले में तो कोई यूज नहीं है, लेकिन इस कोड की मदद से हम थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये 20, ये 20, तो ये कितना होगा? 20। क्यों? ये रेडियस है, रेडियस तो ये भी रेडियस है 20। अगर ये तीनों 20 20 20 हो गए तो एंगल तो 60 डिग्री। क्योंकि कौन सी त्रिभुज बनी है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका एंगल कितना होगा? सीधा लिख दो, 100 एंगल, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब 60 डिग्री L निकालना है, इसको पहले किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूं? π/180 से। कल हमने क्या किया था? अगर चेंज करना हो डिग्री में तो 180/π से उसको मल्टीप्लाई करनी, और अगर उसको चेंज करना हो रेडियन में तो π/180 से। दो बातें की थी, 180/π और π/180। ये कब? जब डिग्री में बदलना हो, और ये कब? जब रेडियन में बदलना हो। π/180 कब? जब रेडियन में बदलना हो। यहां पे डिग्री में तो ये था, रेडियन में बदलना है। अब फार्मूला लगा दो, L इक्वल टू आर थीटा। L हमें चाहिए, आर रेडियस 20, थीटा कितने हैं? ये काटा नहीं, π/3, इतना ही छोड़ दो, 20 π/3। पाई की वैल्यू 22/7 रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये पाई आता है बटे में फिर तो कंपलसरी हो जाता है, जरूरी हो जाता, वरना जरूरी नहीं। अगले सम पे आओ। अगले पे आओ, फिफ्थ में। सिक्स्थ में क्या है? इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री। देखो, दो सर्कल्स हैं इस तरह से, इसमें क्या सर्कल्स दे रखे हैं? दो सर्कल्स दे रखे हैं। एक मान लो बड़ा होगा तो एक कैसा होगा? छोटा होगा। अब छोटे की यहां से यहां तक मैंने इस तरह से आर्क लिस्ट में ले ली, यहां से यहां इस तरह से। ठीक है, इसने क्या रखा है? ये जो लेंथ ऑफ आर्क है
ये जितनी इसमें है उतने ही इसमें, मतलब ये दोनों में मैं एल एल मान सकता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सेम दे रखा है, आप कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये भी कितनी होगी, एल होगी। रेडियस तो अलग अलग होगी, तो रेडियस हमने इसमें दे क्या रखा, अच्छा एंगल, अच्छा रेडियस अलग अलग होगी, इसका मैंने R1 मान लिया, इसका मैंने R2 मान लिया। देखो रेडियस अलग अलग है, बड़ा छोटा है, लेकिन आर्क ऑफ लेंथ सेम होगी। इसमें एंगल मैंने 60 डिग्री का ले लिया, इसमें एंगल मैंने 75 का ले लिया, ठीक है। इसमें मैंने 60 डिग्री का ले लिया, इसमें मैंने 75 का ले लिया। रेशियो निकालना है इनकी रेडाई का, पता है क्या निकालना है, R1 रेशियो R2, ये चीज निकालनी है। आप R1 बटा R2 की वैल्यू रख दो, जैसे R1 बटा R2 मान लो कि आ गया 2/7, मान लेते हैं R1 बटा R2 आ गया 2/7, तो R1 रेशियो R2 कितना हो जाएगा, 2/7, ठीक है। अब करो, लिखो, लेट रेडियस ऑफ वन सर्कल R1 थीटा 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क पहले वाले की लिखते हैं, एल दे रखी है। अच्छा डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी π/180 से कट के, कितना आ गया ये π/3 रेडियन, ठीक है। नाउ एल इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, आर मेरा R1 मैंने मान रखा है, और थीटा मेरा π/3 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 इतना ही छोड़ दो, इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अगेन लेट रेडियस ऑफ दूसरे वाले की सेकंड सर्कल, उसकी मैंने मानी R2, और उसका एंगल थीटा कितना दे रखा है, 75 डिग्री। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो π/180 से, 5 से तो कटेगा ही, और भी कटता है, अच्छा सीधा 15 पे कटता था, तो 5 पे और काट देते हैं, नहीं 3 पे काट देते हैं, 3 पे 5, 3 से 12, 15 से काटते तो 15 5 75, 15 एक कम, हाँ इतना आ जाता। मतलब ये हमारा थीटा यहाँ पे आया 5π/12। पाई की वैल्यू यहाँ पे भी 22/7 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर है, जब नीचे आता है ना डिनोमिनेटर में तब रखना है। इसका भी फार्मूला लगाओ, L इक्वल टू आर थीटा, आर यहाँ पे R2 है, और थीटा यहाँ पे 5π/12 है। अब इस सर्कल वाले को साफ कर दूं, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहां से मेरा L कितना आया, R2 इंटू में 5π/12, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2, ये भी L की वैल्यू, ये भी L की वैल्यू, ये वाली L की वैल्यू यहां रख दो, या ये वाली L की वैल्यू यहां रख दो, 1 की वैल्यू 2 में रख दी, तो R1 मल्टीप्लाई π/3 इक्वल टू हो गया R2 मल्टीप्लाई 5π/12। R1 R2 तो लिया इधर बटे में, π/3 चला गया उधर, उल्टा हो गया, 3π/π से पाई कैंसल, 3 से 4, तो R1 बटा R2 मेरा कितना आया 5/4, मतलब R1 रेशियो R2 कितना आया 5/4, कितना आया 5/4, ठीक है। यही हमने करना था, देख लो, क्योंकि एंगल डिग्री में दे रखा था, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फार्मूला जब भी लगाना पड़ेगा करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सम 7th सम में क्या है, फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू द विच द पेंडुलम स्विंग्स इट्स लेंथ इन 75 डिग्री। लेंथ, अब इसमें देखो पेंडुलम होता है, इस तरह का पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम इस तरह से चलता है ना, हिलता है, ठीक है। तो यहां पे होता है, उसका काम क्या होता है, इस तरह से होता है, वो थोड़ी देर में एक बार इधर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, इस तरह से घूमता रहता है ना, ठीक है। एक बार इधर आया, फिर इधर आया, हिलता रहता है, जैसे ये पेंडुलम है तो ऐसे हिलता रहेगा, ऐसे, ठीक है, यही काम होता है।
अब इसमें क्या कह रखा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग ऑफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सी वाली, यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक कह लो, या यहां से यहां तक कह लो। ठीक है, और आर्क ऑफ लेंथ अलग अलग 3 पार्ट है, मैं एक पार्ट करवाता हूं, बाकी दोनों अपने आप कर लेना। यहां पे हमारे पास आर क्या दे रखा है, 75 सेंटीमीटर। एल क्या दे रखा है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो एल मेरा 10 सेंटीमीटर है। फार्मूला लगा दो, एल इक्वल टू आर थीटा, 10 इक्वल टू आर 75 मल्टीप्लाई में थीटा मुझे पता नहीं है, बाय में आ गया। अब ये कटा, थीटा मेरा यहां पे 2/15 आया। किस में आया ये, रेडियन में, रेडियन में ही पूछ रखा है। अरे वाह, फिर तो बन की बात, आगे कुछ करना ही नहीं। अगर डिग्री में पूछ रखा होता तो मैं इसको 180/पाई से गुणा करता, अब कर। ठीक है, अगले देखो, थर्ड चैप्टर मतलब 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बात बताता हूं। यहां पे ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अच्छा, एक बात और, आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते, स्किप करके देखते हो, है ना। स्किप करके देखने से आधी बात समझ में आएगी, पूरी बात नहीं समझ में आएगी। आप आधी बातों को तो छोड़ ही देते हो, मैं क्या कहना चाहता हूं। वो तो जो मेन चीज होती है बीच बीच में बताता हूं, वो तो आप छोड़ ही देते हो। सीधा बस मेन चीज है ना, ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन है, आंसर है। ठीक है, अब देखो, तो पूरा देखा करो बगैर स्किप किए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। सबसे पहले वाला ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 4 हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। ये इसी तरह से होता है, फर्स्ट यही होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्यों है, क्योंकि जब हम एंगल बनाते हैं ना, तो यहां से शुरू करते हैं ऐसे, 0 से लेके 90 तक का हो गया ना, 90 से 180 तक का। क्या कभी यहां से शुरू किया, यहां पे 0 डिग्री ऐसे नहीं होता ना। जब भी एंगल बनाते हैं, लाइन ड्रा करते हैं, तो यहां से एंगल ऐसे बनता है, कितने डिग्री का भी बने। तो यहां से यहां, पहले यहां से यहां जाएंगे तो फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड में जाएंगे, फिर ये थर्ड में जाएंगे, फिर ये फोर्थ में जाएंगे। इस तरह से इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नाम दिया गया है। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये दोनों कैसे होते हैं। नहीं, एक मिनट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। मैं बताऊंगा, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, कोस थीटा सिक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ये इसमें पॉजिटिव होते हैं, ये इसमें पॉजिटिव होते हैं, ये इसमें पॉजिटिव होते हैं। बगैर स्किप किए देखना, फिर तो आ जाएगी बात समझ में, वरना नहीं आएगी। पहले में साइन कोस टेन कोट सिकेंट कोसिकेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सिर्फ ये 2 ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के बच गए 4 वो दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। इसका यूज कहां होगा, क्वेश्चन में यूज होगा। क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, जब क्वेश्चन करेंगे पता चलेगा। इसमें सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा इसमें मतलब इस तीसरे क्वाड्रेंट में, जब भी मैं कहूं तीसरे क्वाड्रेंट में साइन बताओ, आप कहोगे नेगेटिव, कोसिकेंट थीटा बताओ, आप कहोगे नेगेटिव, कोस थीटा बताओ, आप कहोगे नेगेटिव, सिकेंट थीटा बताओ, आप कहोगे नेगेटिव, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव, कोट थीटा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और सिकेंट पॉजिटिव। बस कोस और कोस का उल्टा क्या होता है, सिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव। टेन और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट पॉजिटिव। साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, तरीका है। आपको ये लाइन याद है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद है, होता है ना भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद ही हम कॉलेज में जाते हैं। अब इसका यूज क्या है, ए का मतलब हो गया ऑल। देखो पहली चीज, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। एस का मतलब हो गया साइन, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट। तीसरे में आ गया टेन, टेन और टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव, और चौथे में आ गया कोस। सी का मतलब कोस, ए आफ्टर ए का मतलब ऑल,
एस साइन, साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट, टी टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, सी कोस, कोस का उल्टा सीकेंट। एक और लाइन है जो तुम्हारी बुक में है, वो क्या है, एड शुगर टू कॉफी, शुगर मिलाते हैं ना कॉफी में। इस लाइन का भी वही मतलब हो गया, पहला ये क्वाड्रेंट, दूसरे में ये वाला, तीसरे में ये वाला, चौथे में ये वाला, है ना। आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपको याद रखना सबसे पहले ए आता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में एस आता है साइन और जो साइन का उल्टा कोसिकेंट वो पॉजिटिव, तीसरे में टी आता है टेन और टेन का जो उल्टा है कोट, कोट थीटा वो पॉजिटिव, और ये होता है कोस, कोस और कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट पॉजिटिव। ठीक है, सी का मतलब क्या हो गया कोस, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सीकेंट थीटा। टी का मतलब क्या हो गया टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का मतलब क्या होता है कोट थीटा। एस का मतलब क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट थीटा। और ए का मतलब ऑल होता है, इसमें पहले वाले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये आपको याद करनी है, क्वेश्चन करने से पहले इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होंगे। हो गई याद, एड शुगर टू कॉफी, एड ए पहले वाले में साइन एंड ऑल सारे, एड शुगर दूसरे में साइन और कोसिकेंट, टू टेंजेंट और कोटेंजेंट, कॉफी, कॉफी फिर सी से बनता कोस और कोस का उल्टा सीकेंट। ठीक है, अगर आप ये पूछोगे कि क्यों होते हैं तो उसका भी हमारे पास जवाब है। बात सवाल है कि क्यों होते हैं, तो कोई बड़ा नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यू आती है, इधर जो है इधर मैं छोटा बना लेता हूं, छोटा बना लेता हूं, बड़ा नहीं बनाता। ये एक्स हो गया, इधर माइनस का एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इधर माइनस का वाई हो गया। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट में एक मैंने ट्राइंगल बना दी, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होता ही। अगर मैंने दूसरे में ट्राइंगल बना दी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये हाइपोटेनस पॉजिटिव लेना है। इसमें मैंने बनाई तो देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें मैंने बनाई तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक तो हाइपोटेनस को पॉजिटिव रखना। अच्छा, अब बारी बारी से लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बेस आप थोड़ा सा इसको मान लेना, जैसे ये ओ है, ये ए है, ये बी है, इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया। ठीक है, इस पॉइंट को सी नाम दे दिया। अगर मैं इस एओबी ट्रायंगल की बात करूं, आपको 10th वाले वो याद है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो देखो इसमें क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब मैं कहूंगा साइन थीटा बताओ, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भी यहाँ पे प्लस का है, हाइपोटेनस भी प्लस का है, तो प्लस बाय प्लस मतलब प्लस होता है। अगर मैं कहूंगा कोस थीटा बताओ, तो कोस थीटा आप क्या कहोगे बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, टोटल पॉजिटिव आया। समझ रहे हो ना। मैं यहाँ पे सेकंड का एग्जांपल लेके करवाता हूँ। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या मिलेगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कैसा है, ये है ना परपेंडिकुलर, कैसा है पॉजिटिव है, हाइपोटेनस कैसा है पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव हो गया। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कैसा है नेगेटिव है, बाय में हाइपोटेनस कैसा है पॉजिटिव है। अच्छा, नेगेटिव बटा पॉजिटिव, जैसे कि माइनस के 2/7 नेगेटिव होगा ना। ठीक है, टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कैसा है पॉजिटिव, बेस कैसा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब बात को यहीं से समझ लो, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा एच बाय पी उल्टा हो जाएगा ना, एच बाय पी प्लस बाय प्लस प्लस। सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा इसका उल्टा हो जाएगा एच बाय बी प्लस बाय माइनस, वो भी माइनस। तो जैसे कोस नेगेटिव है, कोस का उल्टा जो है सेकेंड वो भी नेगेटिव होगा, टेंजेंट का उल्टा वो टेंजेंट वो भी नेगेटिव होगा, और साइन का उल्टा कोसिकेंट वो होगा। ये दो तो हो गए पॉजिटिव, बाकी चारों हो गए नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, थर्ड में कौन सा बेस मान लोगे, ये बेस मान लो, परपेंडिकुलर थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये इसका हाइपोटेनस हो गया। तो जैसे मैंने साइन का लगाया, साइन का लगाया तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस नेगेटिव बाय पॉजिटिव, कोस का लगाया नेगेटिव बाय पॉजिटिव, टेंजेंट का लगाया परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो
परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, परपेंडिकुलर बाय बेस नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव, इस वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, ट्रायंगल बनाना, और ट्रायंगल में आपको क्या याद रखना है, ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को ये हो जाता है कि ये कैसे आया, वो उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते, आगे नहीं बढ़ेंगे कि कैसे आया पहले ये बताओ, तो उनके लिए ये था। बाकी आपको याद ये रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी आपको याद रखना है। धीरे 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 ये आपकी जुबान पर आ जाएगा। पहले में साइन नहीं, पहले में तो सारे, दूसरे में साइन कोसिकेंट, तीसरे में टेंजेंट को टेंजेंट, चौथे में कोस और सीकेंट। ठीक है, अब देखो सम में कैसे यूज होगा। 3.2 का हम फर्स्ट सम लेते हैं। क्या दे रखा है, इफ cos x इक्वल टू -1/2, x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और बाकी सभी की निकालनी है। सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है cos x की, बाकी सीकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, साइन, कोस सारे निकालने। कोस तो दे ही रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे मैं क्या करता हूं, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। कोस एक्स की मैं वैल्यू रख देता हूं -1/2 का स्क्वायर 1, कितना होता है, प्लस का 1/4 होता है इक्वल टू 1, ये उधर ले जाओ, 1 - 1/4, ये घटाओगे तो कितना आया, 3/4। साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो साइन एक्स कितना आ जाएगा, इसका रूट, हमेशा रूट हम प्लस माइनस लगाते हैं, 3 का रूट निकलेगा नहीं, 4 का निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे आके अब क्वाड्रेंट दे रखा है थर्ड, थर्ड में साइन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना। यहां पे यूज है, यहां पे यूज है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना, नेगेटिव है तो साइन एक्स इक्वल टू मैं लिखूंगा -3/2, ब्रैकेट में रीजन लिखो, बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये इस तरह से करना था। ठीक है, तो जैसे ये साइन की निकाली है, अच्छा देखो साइन की निकल गई तो साइन से कोसिकेंट की भी निकल गई, इसकी उल्टी होती है -2/√3। कोस की निकली हुई है, कोस से सिकेंट की भी निकल सकती है, -2, -1/2 का उल्टा क्या, 2। अब क्या रहेगा, टेन और कोट, टेन की निकाल लो, कोट की उल्टी कर दो। टेन के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये 10th में था ना, मैंने इसलिए कहा था 10th वाले फार्मूले याद करना। अब मैं फार्मूला लगा देता हूं सेकेंड वाला, 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। 1 + tan स्क्वायर एक्स, सेकेंड की मैंने वैल्यू रख दी -2 का स्क्वायर, tan स्क्वायर एक्स -2 का स्क्वायर 4, ये 1 उधर चला जाएगा, -1 3, तो टेंजेंट एक्स यहां पे कैसा हुआ, √3। अब रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है, प्लस का लें कि माइनस का लें, क्वाड्रेंट को देखो और टेंजेंट को देखो। ये टेंजेंट थर्ड में कैसा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, प्लस का ही लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक सम मैं करवा रहा हूं, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी बातें डिस्कस कर ली, कल फिर हम इसके फास्ट क्वेश्चन शुरू कर लेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।